गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? चंदन, तान्या, जतिन, मोहम्मद, कार्तिक, शेखर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आखिर ये 100 डेज़ की जर्नी क्या है एंड हम इन 100 दिनों में करने क्या वाले हैं। प्रॉपर चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा। 100 डेज़ के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से OSCP लेवल तक की तैयारी करेंगे। OSCP अगर आपको नहीं पता, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, जिसको भी अगर हैकिंग के अंदर जॉब्स चाहिए तो OSCP का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए आज के टाइम में। ठीक है, डिग्रीज आपकी सिर्फ एक लेवल तक ही मैटर करती हैं। ठीक है, आपके सर्टिफिकेशंस भी एक लेवल तक ही मैटर करते हैं। एट द एंड आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आप हैक कैसे करोगे, अगर आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक स्किल्स की जो आपको आनी ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आप हैकिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि ना, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप एक चीज़ सोचो कि आप हैकिंग में जंप कर गए, बट आपको दूसरे हैकर्स से बात ही करनी नहीं आ रही। आपको कंपनी को रिपोर्ट लिखनी है, आपने कुछ हैक किया, आपको रिपोर्ट लिखनी ही नहीं आ रही, तो आपको एटलीस्ट सॉफ्ट स्किल्स प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बाद आपकी टेक्निकल स्किल्स आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पर काम करना होगा। टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जिस इंसान के फंडामेंटल्स क्लियर हैं वो इंसान हैकिंग के अंदर अडैप्ट बहुत जल्दी कर सकता है। अडैप्ट जल्दी किस सेंस में? फॉर एग्जांपल, आपने ये चीज़ देखा कि ना, एक स्पेसिफिक बग है जो कि रिसेंटली आया है एंड मार्केट में बहुत सारे सिस्टम्स उस पर पैच ही नहीं हुए। अब माइट भी आपको समझना है कि ये बग क्या होता है, तो मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि एक प्रोग्राम को या फिर एक सॉफ्टवेयर को किसी एक्स तरीके से बिहेव करना था, पर किसी कमी की वजह से वो कर नहीं पा रहा। तो ये जो सॉफ्टवेयर में कमी होगी, जनरली हम उसको बग बुलाएंगे। एंड हैकिंग के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बग हंटिंग, या फिर आपने एक रोल भी सुना होगा, बग बाउंटी हंटर। बहुत बार आपने सुना होगा कि गूगल को किसी ने हैक कर लिया, उसको इतने पैसे मिले, माइक्रोसॉफ्ट को किसी ने हैक कर लिया, उसको इतने पैसे मिले। तो जो टर्म रियलिटी में उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होता है बग हंटर या फिर बग बाउंटी हंटर। तो अब हम करते हैं डायरेक्टली कुछ काम की बात की हमें क्या सीखना है या हमें क्या आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके साथ इस वक्त नोट्स शेयर कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी आपको स्क्रीन पे नोट्स विजिबल होंगे। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको मैंने नोट्स का लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया था, आप डायरेक्टली उसी लिंक पे जाके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 1 के कंटेंट से। डे 1 के कंटेंट में हम मेनली चीज़ कवर कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आपको खुद को किस तरीके से मेंटालिटी रखनी है एंड ओवर द टाइम आपको क्या करना है। आप खुद को इस वक्त ऐसे मान लो कि आप एक ना न्यू बॉर्न बेबी के जैसे हो, जिसके पास सिर्फ एक लैपटॉप है और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। आपके पास सिर्फ अभी दो चीज़ें हैं, एक लैपटॉप है और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। एंड आपको कंप्यूटर के बेसिक्स क्लियर है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ओवर द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनानी होगी। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल है, हर जगह इस्तेमाल होती है। अब जिस बच्चे के बारे में हमने सोचा है ना
ये बच्चा आने वाले टाइम में एक हैकर बनेगा, एंड हैकर बनने के लिए इसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तभी वो बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हरा सकता है। तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने टास्क से। अब टास्क को करने के लिए मैं अपनी फुल स्क्रीन को शेयर करूँगा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि टास्क 1 है क्रिएट एन अकाउंट ऑन tryhackme.com एंड github.com। अगर आपको ये नहीं पता कि tryhackme.com क्या है या फिर github.com क्या है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। tryhackme.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हैकिंग के लैब्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता हैकिंग के फंडामेंटल्स क्या है, तब भी आप वो वहाँ पर पढ़ सकते हो। आप रियल लाइफ हैकिंग के लैब्स को वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, आप CTF खेल सकते हो। जिसको CTF नहीं पता, मैं उसको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। CTF होता है कैप्चर द फ्लैग, ठीक है। आप इन शॉर्ट अभी ये समझ लो कि ये हैकिंग के गेम्स हैं, एंड अगर आप इन गेम्स को भी क्लियर कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड रिवॉर्ड्स आपके पैसे में हो सकते हैं, मर्चेंडाइज में हो सकते हैं, कूपन्स में हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं github.com। github.com की मैं आपसे जब भी बात करूंगा तो आप इसको सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए कि ये ना आपके लिए कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। दुनिया के जितने भी डेवलपर्स, जितने भी हैकर्स हैं, वो गिटहब पर एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने जो भी चीज़ बनाई ये उसको शेयर करते हैं। कहाँ पर शेयर करते हैं, ये उनको शेयर करते हैं गिटहब पे, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ थी। अभी हम डायरेक्टली देखते हैं tryhackme.com को। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा एंड मैं सर्च करूँगा tryhackme। अभी मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन आ रहा है, बट आपके केस में क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा टॉप राइट साइड में ज्वाइन नाउ का बटन। मैंने क्या चीज़ कही, आपके केस में आएगा टॉप राइट साइड में ज्वाइन नाउ का बटन। आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, आपको अपने ईमेल अकाउंट से आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या आप मुझे येस या नो करके बता सकते हो कि किस किस का अकाउंट tryhackme.com पे है या नहीं, बिकॉज मैंने एक दिन पहले ही आप सभी को ये टास्क सेंड कर दिए थे। ओके, बिल्कुल सही। देखो, जिसका भी अकाउंट नहीं है आप लोग जाके बना सकते हो, बिकॉज ये अकाउंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को स्नैपचैट के बारे में पता होगा, एंड स्नैपचैट के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक्स। स्नैपचैट के अंदर क्या फीचर होता है, स्ट्रीक्स का। अब ये स्ट्रीक क्या करता है, उसमें हम क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स को स्टोरीज भेजते हैं एंड वहाँ से भी स्टोरी आती है, तो हमारी स्ट्रीक मेंटेन होती है। सिमिलरली tryhackme के अंदर भी क्या चीज़ होती है, स्ट्रीक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 क्वेश्चंस। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से स्ट्रीक मेंटेन नहीं किया है, उस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। बट अदरवाइज क्या होता है, आपके पास एक ग्राफ आता है। अगर आपको ये ग्राफ समझ नहीं आता तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं जाऊँगा इस वक्त twitter.com पे, एंड twitter.com पे हम ट्राई आउट करेंगे। सो जस्ट वेट अ मिनट। एंड ट्विटर पे हम सर्च करते हैं लाइट। ओके, मैं यहाँ पे तान्या का अकाउंट सर्च करता हूँ। ओके, सो अभी तान्या के अकाउंट पे आप देख पाओगे कि तान्या क्या करती है, वो ओवर द टाइम ना अपडेट करती है कि उन्होंने ये चीज़ करी tryhackme पे। जैसे आप देख सकते हो डे 147 कंप्लीटेड, एंड आपको यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे, आपको ना बैजेस मिलेंगे अलग अलग, आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और आपका एक स्कोर जनरेट होगा। स्कोर आपको ओवर द टाइम पता चलेगा। एंड स्ट्रीक का मीनिंग क्या है कि आपको हर 24 आवर के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है। आपको क्या करना है, हर 24 आवर के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तान्या ने अपनी स्ट्रीक इस वक्त डे 147 तक बना रखी है, आप देख सकते हो।
इस तरीके से इस ट्वीट में। आप इन सर्टिफिकेट्स को, इन बैजेस को ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ आप रेज्यूमे के अंदर अपने अचीवमेंट्स में भी डाल सकते हो। तो अभी हम चलते हैं वापस ट्राई हैक मी पे। तो आपको ट्राई हैक मी पे अकाउंट क्रिएट करना है, सबसे पहला टास्क ये था। देन नेक्स्ट टास्क था हमारे पास कि आपको ना गिटहब पर भी अकाउंट क्रिएट करना है। अब गिटहब पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे या फिर गिटहब क्या होता है, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। उसके लिए अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड फुल स्क्रीन इस वक्त शेयर हो रही है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अभी यहाँ पर गिटहब देख पाएंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जस्ट सर्च करूँगा github.com एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही मुझे गिटहब का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट जब आप एक न्यू ज्वाइनी होगे तो आपको इंटरफेस दिखेगा कुछ इस तरीके का। मैंने यहाँ पे लिखा github.com, मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एक न्यू इंसान को या एक न्यू हैकर और डेवलपर के पास गिटहब ज़रूर होना चाहिए। आपको क्या करना होगा, आपको साइन अप पे जाना होगा एंड साइन अप के बाद आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है। आपके पास नेम पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा एंड उसके बाद आपको जैसे ये डिटेल सेंड करोगे आपके मेल के ऊपर एक कंफर्मेशन आ जाएगा एंड कंफर्मेशन आते ही आप स्टार्ट कर सकते हो गिटहब यूज़ करना। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि वाई गिटहब। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलो कि मुझे एक हैकिंग की स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे वाईफाई हैकिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट सर्च करूँगा वाईफाई हैकिंग गिटहब एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी ना वो हमें गिटहब पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड आप हर एक स्क्रिप्ट को क्लोन कर सकते हो अपने सिस्टम में। जिसको क्लोन का नहीं पता, आप इतना समझ लो कि जो चीज़ किसी और हैकर ने बनाकर गिटहब पे अपलोड करी, आप सेम टू सेम उसको अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों के गिटहब के ऊपर अकाउंट्स हैं? आप लोग येस नो करके मुझे बता सकते हो। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने टास्क में बता दी थी ऑलरेडी। ओके, तो अगर आपके पास ये चीज़ आपको क्लियर है, देखो जो भी इंसान यहाँ पर नो लिख रहा है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, आप जाकर अकाउंट बना सकते हो। चीज़ें सिंपल हैं। मैंने सबके सब लिंक्स सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में दे दिया। तो टास्क 1 था अकाउंट क्रिएट करना है ट्राई हैक मी पे और गिटहब पे। अब टास्क 2 था कि आपको एक रूम को अटेम्प्ट करना है जिसका नाम है लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1। पहला क्वेश्चन तो ये कि आखिर लाइनक्स क्या होती है एंड मैं इस रूम को अटेम्प्ट क्यों करूं। देखो रूम को अटेम्प्ट करने का पहला रीज़न तो मैं आपको बता देता हूँ, बैज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बैज क्या करेगा, आप बैज को अपने लिंक्डइन ट्विटर पे डाल सकते हो जिसमें ये चीज़ स्पेसिफाई होगी कि आपको लाइनक्स चलाना आता है। अब लाइनक्स क्या है, लाइनक्स शुरुआत में आया था एज अ कर्नल, ओवर द टाइम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में ये हर जगह इस्तेमाल होता है, कर्नल लेवल पे भी इस्तेमाल होता है। लाइनक्स का यूजेज आपने जाने या अनजाने में कई जगहों पे किया है। आपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया होगा, एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड किसके ऊपर बेस्ड है, एंड्रॉयड लाइनक्स के ऊपर बेस्ड है। गूगल के सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स, फेसबुक के सर्वर्स, जो कंपनी खुद दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनके खुद के सर्वर लाइनक्स पे चलते हैं। तो जाने या अनजाने में आप लोगों ने लाइनक्स का इस्तेमाल किया ही है। टास्क 2 में हम लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 वाले रूम को अटेम्प्ट करेंगे, बट इसके साथ साथ मैं आपको एक टास्क और बताऊंगा। देन टास्क है वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक और काली लाइनक्स को इंस्टॉल करने का। अब इसके तरीके मैंने यहाँ पे आपको 2 दिया, या तो आप इस डायरेक्टली जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप इनको मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो। मैनुअली करोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप जिप फाइल से करोगे तब ये डायरेक्टली हो जाएगा। आपको जस्ट इस जिप फाइल पे क्लिक करना है एंड जिप फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइनक्स मिल जाएगा,
आपको वर्चुअल बुक्स एंड उसका एक्सटेंशन पैक मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं लाइनक्स फंडामेंटल्स पे, बहुत ईजी है। आप एक बार मुझे बता सकते हो कि ये रूम अटेम्प्ट किसने किया था? जिसने भी इस रूम को अटेम्प्ट कर रखा है, आप येस या नो करके मुझे जवाब दे सकते हो। अगर आपने नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। बट अगर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर रखा है तब हम अगले टास्क पे भी जा सकते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने इन रूम्स को ट्राई नहीं किया? जिसने नहीं किया आप नो भी लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, सुरम्या ने नहीं किया, सनी ने नहीं किया, दीपांशु ने नहीं किया, हर्ष ने नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम इसको भी ट्राई आउट करते हैं। ट्राई करने के लिए आपको ट्राई हैक मी पे जाना होगा, देन आपको लर्न पे जाना होगा। लर्न पे जाने के बाद आपको जाना होगा सर्च में। ठीक है, सर्च में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है लाइनक्स एंड आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे विजिबल होगा लाइनक्स पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 2। आपको पार्ट 1 पे क्लिक करना है। पार्ट 1 पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है ज्वाइन रूम का। मेरे पास ज्वाइन रूम का ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये रूम अटेम्प्ट कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1। मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लाइनक्स क्या है, उसका काम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री और कुछ चीज़ों को हम कवर अप करेंगे आने वाले पोर्शंस में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली डन हो जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको कंटेंट को रीड ही करना था। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क 2। टास्क 2 में हमें क्या चीज़ कहता है कि लाइनक्स का आखिर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है। लाइनक्स का इस्तेमाल वेबसाइट के सर्वर्स में किया जाता है। जिसको सर्वर का मीनिंग नहीं पता, वो कंप्यूटर जो कि कंपनीज अपने पास रखती हैं अपनी वेबसाइट या सर्विसेज को होस्ट करने के लिए। जैसे जब भी आप google.com लिखते हो ना, तो google.com के बारे में किसको पता है? ठीक है, गूगल के पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें लाइनक्स लोडेड है, उसकी मदद से google.com चलता है। सिमिलरली जो अलग अलग वेबसाइट हैं वो लाइनक्स के सर्वर्स का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट चीज़ है कार एंटरटेनमेंट डिवाइसेस या फिर कंट्रोल पैनल्स, ये सब भी लाइनक्स पे चलते हैं। पीओएस सिस्टम, जिसको पीओएस नहीं पता मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रेडिट कार्ड मशीन्स होती हैं या फिर चेकआउट सिस्टम्स होते हैं, वो सब भी आपके लाइनक्स पे चलते हैं। डिजिटल रजिस्टर्स जो दुकानों पे होते हैं वो भी लाइनक्स पे चलते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैफिक लाइट्स को अगर आपको कंट्रोल करना है, इंडस्ट्रियल सेंसर्स को आपको कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें लाइनक्स पे चलती हैं। अब लाइनक्स टेक्निकली ना एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं लाइनक्स के अंदर, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे लाइनक्स से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता सकते हो, जो भी आपको बताओ। क्या आपको किसी भी लाइनक्स से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता है? डेबियन बेस्ड होते हैं, काली है, यूबुंटू है, पैरेट ओएस है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, आर्क हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्यूट फिश हो गया, ब्लैक आर्क हो गया, पैरेट सेक हो गया। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप सर्च भी करोगे ना, 1000 मिल जाएंगे आपको, 900 से ऊपर तो है ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्चुअली किस पे बेस्ड हैं? लाइनक्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है यूबुंटू के सर्वर का। अगर आपको नहीं पता, यूबुंटू में क्या होता है कि ना, ये होस्ट कर सकता है वेब एप्लीकेशंस को या फिर वेबसाइट को। आप यूबुंटू को एज अ फुल फ्लैश डेस्कटॉप के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो यूबुंटू के सर्वर्स है ना, वो सिर्फ 512 MB रैम पे भी रन कर जाते हैं। और अगर आपको विंडोज़ का हाल पता हो, तो विंडोज़ आज के टाइम में GBs ऑफ रैम पे भी सही से रन नहीं कर पाता। तो पहला क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम?
अब ये मुझे कैसे पता चला था मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसके लिए हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी लाइनक्स की, बट इन सिंपल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए लाइनक्स को रिलीज़ किया गया था 1991 में। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड्स नाम के इंसान ने किया था। अगर आपको इसके बारे में पूरी चीज़ जाननी है तो ये रूम मैंने डिटेल में कंप्लीट कर रखा है, ये वीडियो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो बेटर कॉल मानव विदाउट गैप के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है कि आपको सिस्टम से इंटरैक्ट करना है। पहली लाइनक्स की मशीन हम ब्राउज़र के अंदर ही चलाएंगे। ब्राउज़र के अंदर मशीन चलाने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट मशीन। जैसे ही मैं स्टार्ट मशीन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टाइमर स्टार्ट हुआ है एंड अराउंड 50 सेकेंड्स में ये मशीन लोड हो जाएगी। अब ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, जो मेरा ब्राउज़र है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। राइट पार्ट के अंदर मुझे क्या दिखेगा, राइट पार्ट के अंदर मुझे मेरा टर्मिनल मिलेगा जिस पे मैं काम करूँगा, एंड लेफ्ट पोर्शन के अंदर मेरा नॉर्मल ब्राउज़र होगा। अब मैं आपको बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो यूज़र इंटरफेस के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। क्या मुझे उन 2 कैटेगरीज या टाइप्स का नाम बता सकते हो यूज़र इंटरफेस के बेस पे, जो कि आपको पता हो? GUI बिल्कुल सही, एंड CLI बिल्कुल सही। CLI होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? आपने मूवीज़ में देखा होगा, हैकर्स कुछ भी टाइप करते हैं एंड काम हो जाता है। तो रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, आप लोग टर्मिनल पे टाइप करोगे एंड आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आपका एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ के अंदर आप क्या करते हो, आप आइकन्स पे क्लिक करते हो, आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हो, ये सब क्या है? यहाँ पे आपको मेन्यू बार्स मिलती हैं, ये सब ग्राफिक्स है। वो यूज़र इंटरफेस जो कि ग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड हो, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। एंड टर्मिनल जैसी चीज़ें जहाँ पर मैं कुछ कमांड सेंटर करूँगा, टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स हैं, उनको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पर अगर जैसे मैं ट्राई आउट करता हूँ लाइनक्स को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी शो हो जाएगा। शो करने के लिए आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा, शो स्प्लिट व्यू। तो यहाँ पर स्प्लिट व्यू अभी हमें विजिबल हो जाएगा। तो टास्क 3 भी हमारा हो चुका है, देन है टास्क 4। टास्क 4 में हमें क्या कहता है, कुछ कमांड्स दी हुई हैं। मैं आपको डायरेक्टली कमांड्स पे ही लेके चलूँगा, ठीक है? अगर डिटेल्ड आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। अभी हम डायरेक्टली कमांड्स को देखते हैं, बहुत ईजी कमांड्स हैं। पहली कमांड है हमारे पास एको। एको के बाद मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो मुझे सेम टू सेम आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ मानव, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है टर्मिनल में, मानव। सिमिलरली मैं लिखता हूँ एको हाई पीपल हाउ आर यू, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट आ गया हाई पीपल हाउ आर यू। तो एको क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट को डालते हैं एज अ इनपुट, ये हमें आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट है हु एम आई। हु एम आई कमांड क्या करती है, ये हमें रिटर्न करती है उस यूज़र का नाम जिससे हम लॉग्ड इन हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ना, विंडोज़ में आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर को मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक का नाम मानव है, एक का नाम समीर है, दोनों अगर सेम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूज़र्स बना सकते हैं। सिमिलरली लाइनक्स में भी अलग अलग यूज़र बनाए जा सकते हैं। एंड अगर आपको चेक करना है कि करंटली आप कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हो, तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है कमांड का। कमांड नेम है आपका हु एम आई। मैं यहाँ पे लिखूँगा हु एम आई, एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे यूज़र नेम देख सकते हो, ट्राई हैक मी। जनरली जब ये चीज़ आप अपने वर्चुअल बॉक्स में करोगे, या तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आएगा या फिर आपका कस्टम यूज़र नेम आ जाएगा, जो भी आपने सेट किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वी वांट टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई हैक मी, व्हाट वुड आवर कमांड बी? कमांड होगी हमारी एको स्पेस ट्राई हैक मी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। What is the username of who are you logged in as on your deployed Linux machine? Deployed Linux machine मतलब हमारा टर्मिनल।
जब मैंने यहाँ पर कमांड लगाई हु एम आई, कमांड लगाते ही मेरे पास क्या आउटपुट आया था, ट्राई हैक मी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। आप मुझे टास्क 4 तक बता दीजिए, आपको सारी चीज़ क्लियर है या कोई डाउट है। क्लियर है तो आप नीचे लिख दो क्लियर, कोई डाउट है तो आप लिख दो डाउट। देखो मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जिसका जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। ओके, अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है देन नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्टिंग विथ फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ में मान के चलो कि अगर मुझे कोई फाइल को ओपन करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ एंड यहाँ पर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे दिख रहा है डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, आई क्लाउड, म्यूज़िक, वीडियोस, पब्लिक, बग बाउंटी, देन अलग अलग फोल्डर्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो मैंने बना रखे हैं। तो अब ये चीज़ सोचो कि अगर आपके पास सिर्फ कमांड लाइन है तो आप चेक कैसे करोगे कि आपके सिस्टम में फोल्डर्स कौन से हैं, फाइल्स कौन सी हैं। मैं यहाँ पे एज अ नोट आपको बता देता हूँ, फोल्डर्स को लाइनक्स में आप रेफर करोगे एज अ डायरेक्टरी। फोल्डर्स का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्टरी। अभी तक हमें दो कमांड्स आती हैं, एक आती है एको एंड दूसरी आती है हु एम आई। थर्ड कमांड है हमारी ls। ls के इसलिए इस्तेमाल की जाती है लिस्टिंग के लिए। लिस्टिंग का मतलब है कि जो भी फाइल्स और फोल्डर्स एग्जिस्ट करती है मेरे कंप्यूटर पे मुझे वो चीज़ दिख जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ls एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक फाइल है access.log के नाम से एंड फोल्डर है हमारे पास फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 एंड फोल्डर 4। ls कमांड आपको क्लियर है, येस और नो। अगर आपको क्लियर है तो आप येस लिख दो, कोई डाउट्स है तो आप नो लिख दो। ओके, अगर आपको ये कमांड क्लियर है उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, मान के चलो कि मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है। अब फोल्डर के अंदर अगर मुझे जाना है तो मुझे कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा cd स्पेस फोल्डर नेम। मैं यहाँ पे लिखूंगा cd स्पेस फोल्डर नेम। मैं यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर 4 पे, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं फोल्डर 4 के अंदर आ गया। मुझे पता कैसे चल रहा है, मुझे फोल्डर के अंदर दिखाई दे रहा है /फोल्डर 4। अगर मुझे चेक करना है कि फोल्डर 4 में क्या है तब मैं दोबारा कमांड लगाऊंगा ls और मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोल्डर 4 में एक फाइल है जिसका नाम है note.txt। cd कमांड आपको क्लियर है, येस और नो। बहुत सिंपल सी कमांड है, मैंने यहाँ पे cd और ls दोनों का इस्तेमाल करके देखा है। ओके, अगर आपको ये कमांड क्लियर है उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड है कैट। कैट का मीनिंग होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी चीज़ें आप रीड करना चाहते हो वो फाइल का कंटेंट रीड करके दे देगी। यहाँ पे फाइल कौन सी है, note.txt। अगर मुझे note.txt को रीड करना है तो मैं कौन सी कमांड लगाऊंगा, कैट स्पेस note.txt। एंटर प्रेस मैं करूंगा, मेरे पास note.txt का क्या आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड। कैट कमांड आपको क्लियर है, सिंपल सी कमांड्स है। जस्ट एक कमांड करा, एग्जाम्पल किया और आपसे मैं डायरेक्टली पूछूंगा कमांड आपको क्लियर है या फिर नहीं है। ओके, अगर आपको ये कमांड क्लियर है देन नेक्स्ट कमांड है हमारे पास pwd। pwd का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। रियलिटी में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अभी कहाँ पर काम कर रहे हो। अगर आपको पाथ चेक करना है जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको कमांड लगानी है pwd। pwd जब आप लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे आपको एक पाथ दिखाएगा। आप होम से ट्राई हैक मी में आए, ट्राई हैक मी से आप फोल्डर के अंदर आए, तो यहाँ पे आपको एक पाथ विजिबल हो गया /home/tryhackme/folder4। इज इट क्लियर? क्या ये सारी कमांड्स आपको क्लियर हैं, येस और नो? देखो मैं बिल्कुल स्लोली चीज़ों को समझा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे साथ साथ क्लियर करवा सकते हो।
मैं जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ ये सारी की सारी प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओन द लाइनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय, हाउ मैनी फोल्डर्स आर देयर। फोल्डर्स कितने थे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो आउटपुट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4। विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल। जनरली आपको कैसे चेक कर रहा होगा, cd फोल्डर 1 एंटर किया, ls किया, फाइल है तो यस, नहीं तो नो। फोल्डर 1, फोल्डर 2 और फोल्डर 3 में कोई फाइल नहीं है। फोल्डर 4 के अंदर एक फाइल थी जिसका नाम था node.txt, तो डायरेक्टरी का यहाँ पे नाम क्या हुआ, फोल्डर 4। वट इज द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस फाइल, मैंने node.txt को चेक किया था, किस तरीके से चेक किया था, cat कमांड से, cat स्पेस node.txt। इसका आउटपुट क्या था, हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। चेक किया तो आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्या कहता है, use the cd command to navigate to this file and find out the new current working directory, what is the path। याद हो तो मैंने क्या किया था, जहाँ पे मुझे फाइल मिली थी मैंने कमांड का इस्तेमाल किया था pwd, एंड पाथ मेरे पास क्या आया था, /home/tryhackme/folder4। क्या कमांड्स आपको क्लियर हैं विद आंसर्स। एंग्री एल्फिन, क्या मैं आपको कैट कमांड दोबारा समझाऊं, मैं एक बार दिखा देता हूं जिसको भी समझ नहीं आई है। एक और कमांड का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमांड का नाम है क्लियर। मैं क्लियर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये पूरी की पूरी जगह क्लियर हो गई है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैट लिखता हूँ, फाइल का नेम लिखता हूँ node.txt, एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। अगर आपको नहीं समझ आए कि ये मैं node.txt कैसे लिखा, जब मैंने ls किया था मुझे एक फाइल दिखी थी node.txt नाम से। किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, cat कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। टास्क 5 क्लियर, ओके। सो अगर आपको टास्क 5 क्लियर है देन है टास्क 6। टास्क 6 है हमारे पास सर्चिंग फॉर फाइल्स। अब आपको फाइल सिस्टम के अंदर ट्रैवल करना आ गया, बट आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस फाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो फाइल को चेक करने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। कमांड का नाम है फाइंड, ठीक है। फाइंड में आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले होम डायरेक्टरी में जाता हूँ, cd में जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ pwd, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं फोल्डर 4 से बाहर आ गया। फोल्डर 4 से मैं बाहर किस तरीके से आया था, मैं फोल्डर 4 से बाहर आया था cd ब्लैंक से। मैंने खाली cd लिखा, एंटर किया और मैं बाहर आ गया। अब कमांड मैंने कौन सी इस्तेमाल करी, pwd का इस्तेमाल किया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है फाइंड। फाइंड कमांड क्या करती है, ये सिमिलर नेम से या सिमिलर पैटर्न से फाइल्स को चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसी फाइल चेक करनी है जिसका नाम है name.txt या फिर node.txt। मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लिखूंगा फाइंड, फ्लैग है हमारे पास नेम। अगर आपको फ्लैग नहीं पता मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कमांड जो कि आप लिखोगे लाइनक्स के अंदर, उसका फॉर्मेट क्या होता है। हर कमांड का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है हमारे पास कमांड फ्लैग इनपुट। ये फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। हर लाइनक्स कमांड का फॉर्मेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कमांड, फ्लैग एंड इनपुट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमांड लिखा मैंने फाइंड, फ्लैग लिखा डैश नेम, इनपुट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल के नाम से चेक करता हूँ node.txt। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने मुझे पाथ दे दिया कि node.txt कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ./folder4/node.txt। अब फाइंड कमांड का मैं आपको एक और इस्तेमाल दिखाता हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा ही चेंज करना है, फाइंड, देन मैं नेम फ्लैग का इस्तेमाल करूँगा, देन मैं इस्तेमाल करूँगा एस्ट्रिक सिंबल का। एस्ट्रिक सिंबल अगर आपको नहीं पता, कंप्यूटर्स में या फिर प्रोग्रामिंग में
एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। अब इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी फाइल जिसका नाम के एंडिंग में .txt होगा वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल का पाथ आया है जिसका नाम है not.txt। मान के चलो कि अगर मुझे कोई और फाइल चेक करनी होती, जैसे मैं अगर लॉग फाइल चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड नेम स्टार डॉट लॉग। जिस फाइल के एंडिंग में डॉट लॉग होगा वो आ जाएगी। एक फाइल है ./access.log करके। तो फाइंड कमांड आपको क्लियर है? यस और नो? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको डाउट्स होंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, अगर आपको फाइंड कमांड क्लियर है देन हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ग्रैप। ग्रैप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बहुत सिंपल सी कमांड है। ग्रैप क्या करती है, ये ना फाइल के अंदर की चीज़ों को भी सर्च कर सकती है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैप एंड ग्रैप के बाद मुझे जिस चीज़ को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है हेलो को, मुझे सर्च क्या करना है हेलो को। ग्रैप लिखा, हेलो लिखा एंड मैं फाइल का नेम लिखूंगा। फाइल का नेम है not.txt। एंटर प्रेस किया तो एरर आया। एरर क्यों आया? बिकॉज अभी मैं उस फोल्डर में नहीं हूँ। ls करके मैं चेक करता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त बाहर हूँ। मैं फोल्डर के अंदर जाके चेक करता हूँ cd फोल्डर 4। एंटर प्रेस किया, pwd से मैं चेक कर लेता हूँ मैं फोल्डर 4 के अंदर ही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा grep, देन मैं यहाँ पे हेलो की जगह elo लिखता हूँ इस बार, और मैं सर्च करता हूँ फाइल के नाम से। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, not.txt। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इस वक्त आउटपुट नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली वो पीस ऑफ टेक्स्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर मैं एक्सेस लॉग के अंदर आईपी को चेक करूँगा तो मुझे आउटपुट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईपी डाल के भी देखता हूँ। मैं cd करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ग्रैप। ग्रैप के बाद मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आईपी एड्रेस लिखा 81.143.211.90 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, access.log एंटर प्रेस करता हूँ। माइट भी कुछ इशू है जो आउटपुट नहीं आ रहा। देखो जनरली होता क्या है कि आप ग्रैप लिखते हो, आपको जिस चीज़ को सर्च करना है वो चीज़ लिखते हो एंड साइड में क्या करते हो आप डायरेक्टली फाइल का नेम लिखते हो। आपको लगता है कि जहाँ से आपको आउटपुट मिल सकता है वहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाता है। ये चीज़ मैंने लाइव डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो के मिड में जाओगे आपको मिल जाएगा। ग्रैप में करता तो होता क्या कि इस फाइल का कंटेंट आ जाता है एंड जहाँ पे भी ये नंबर एग्जिस्ट करता ना, इस नंबर के साथ लिखा हुआ है THM access, जो कि इसका आंसर भी है हमारा। आंसर द क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, यूज grep on access.log to find the flag that has a prefix of THM। तो यहाँ पे मैं कमांड क्या लिखता अगर मुझे चेक करना हो तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा grep, इसके बाद अगर THM है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ THM एंड उसके बाद मैं फाइल का नेम लिखता हूँ access.log एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब आ गया कमांड। उसके बाद जिस चीज़ को सर्च करना मैंने वो लिखा एंड फाइल का नाम लिखा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास इसका आंसर भी आ गया। उन्होंने फ्लैग पूछ रखा था। फ्लैग जनरली इस तरीके से हमें मिलेगा THM access। THM access आपको समझ आ गया किस तरीके से निकाला मैंने आंसर? यस और नो? क्या आपको ये पोर्शन क्लियर है? यस और नो? मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको क्लियर नहीं है तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। ओके, अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डन कर देंगे। जस्ट सिंपल सा पोर्शन था वो। अब इसके बाद हम चलेंगे टास्क 7 पे। टास्क 7 है एन इंट्रोडक्शन टू शेल ऑपरेटर्स। शेल ऑपरेटर्स 4 तरीके के होते हैं।
मैं इन ऑपरेटर्स को ना डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या कहता है, दिस ऑपरेटर अलोज यू टू रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, हम एक साथ दो कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी तक हमने जो कमांड सीखी है वो कौन सी है, cd ls pwd, उसके अलावा एक क्लियर कमांड है। अगर आपने बहुत सारा कंटेंट आ चुका है, आप क्लियर लिखोगे तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, कंटेंट क्लियर हो गया। और इसके अलावा हमने कमांड देखी है pwd भी हो गया। और जो भी हमने xyz कमांड्स देखी हैं, अब मान के चलो कि अगर आपको दो कमांड्स का सेम टाइम पे इस्तेमाल करना है, तब आप कैसे करोगे? आप लिखोगे cd एंड ls, ठीक है, या फिर आप cd जो भी डायरेक्टरी का नेम, देन आप लिखोगे एंड ls। तो इससे क्या होगा कि दो कमांड रन हो जाएंगी। बट यहाँ पर अभी एक कैच है। कैच क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक कमांड को रन होने में टाइम लग रहा है, मान के चलो कि आपकी जो फर्स्ट कमांड है वो टाइम ज़्यादा ले रही है, तब ये वेट नहीं करेगा, ये सेकंड कमांड को ही रन कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, पहले एक कमांड पूरी रन हो और उसके बाद अपने आप सेकंड कमांड रन हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो cd एंड ls। जो ये cd और ls वाली चीज़ है ना, ये आपकी रिप्लेसेबल है, ठीक है। cd से मैं रेफर करना चाहता हूँ कोई भी आपकी कमांड 1 हो, एंड ls का यहाँ मीनिंग है कोई भी आपकी कमांड 2 हो। दो सिंबल्स आपको क्लियर है, येस और नो? देखो, अगर आपको क्लियर है तो आप येस लिख दो, अगर आप नो लिखोगे तब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अगर आपको ये पोर्शन भी क्लियर है, देन है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स है रीडायरेक्ट वाले। रीडायरेक्ट वालों को मैं डायरेक्टली करके ही दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर echo hello, एंड जो भी इसका आउटपुट आएगा, मैं चाहता हूँ उसका आउटपुट ना एक फाइल में चला जाए। फाइल का नाम हो 1.txt। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे फाइल दिख रही है 1.txt। मैं कैट करता हूँ, फाइल का नेम चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे आउटपुट दिख रहा है हेलो। तो जो सिंगल आपका रीडायरेक्टर वाला सिंबल है, ये क्या करता है, जो भी हमारे आउटपुट होते हैं ये उसको एक फाइल में डाल देता है। बट नेक्स्ट सिंबल भी तो इसके सिमिलर ही है, अभी हम उसको देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ echo एंड मैं दो बार इस सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी, echo के बाद मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, एंड उसके बाद मैंने ये कंटेंट डाला, एंड मैं लिखता हूँ 1.txt। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंड एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls करते ही 1.txt मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ cat 1.txt। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो भी लिखा आ रहा है और हाई भी लिखा आ रहा है। दो बार करने से क्या होगा कि पिछला जो भी कंटेंट है वो इरेज नहीं होगा, वो रहेगा, अपेंड करेगा। बट अगर मैं सिंगल लगाऊंगा, मैं अगर लिखता हूँ echo एंड मैं इसके बाद लिखता हूँ मानव, एंड मैं फाइल का नेम लिखता हूँ 1.txt, अब ये क्या करेगा, ये पिछले फाइल के कंटेंट को ही डिलीट कर देगा। मैं एंटर करता हूँ, ls करता हूँ, आप यहाँ पे मैं अगर कैट करूँगा 1.txt, एंटर प्रेस करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पिछला कंटेंट जा चुका है। बट अगर मैं सेम चीज़ को ट्राई आउट करूँगा op एंड उसके बाद मैं जाता हूँ 1.txt, यहाँ पर मैं एक रीडायरेक्टर और इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा, ls करूँगा, देन मैं कैट करूँगा 1.txt, एंटर प्रेस करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मानव भी आ रहा है और ओपी भी आ रहा है। सिंगल वाला पिछले कंटेंट को रिप्लेस करता है, एंड डबल वाला अपेंड करता है। अपेंड का मतलब पहले वाला भी रहेगा और उसके बाद वो ऐड होता जाएगा। कमांड्स और उनके ऑपरेटर्स आपको क्लियर है? अगर आपको ऑपरेटर क्लियर है तब आप यस लिख दो, कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है, देन
कुछ क्वेश्चन आंसर है। इफ़ यू वांट टू रन अ कमांड इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए क्या था, सिंगल एंड वो लगा देंगे, करेक्ट है। इफ़ वी वांट टू रिप्लेस द कंटेंट, रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सिंगल आउटपुट रीडायरेक्शन वाला। तो क्या कहता है, फाइल का नेम है पासवर्ड्स एंड वर्ड है पासवर्ड 123। एको लिखेंगे, पासवर्ड 123 लिखेंगे, सिंगल आउटपुट रीडायरेक्टर लगाएंगे और पासवर्ड्स लिखेंगे। नेक्स्ट है कि अपेंड करना है, मतलब पिछला पोर्शन भी हमें रखना है, तब हम एको करेंगे, ट्राई हैक में लिखेंगे, 2 बार आउटपुट रीडायरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और फाइल नेम को लिखेंगे। देन नाउ यूज द डिप्लॉयड लाइनक्स मशीन टू पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमने ये कर ही लिए हैं। टास्क 7 आपको क्लियर है, यस और नो? अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है देन है टास्क 8। टास्क 8 में बेसिकली उन्होंने वही चीज़ बताई जो अभी हमने कवर किया है, इसको हम डन कर देंगे। एंड टास्क 9 है कि हमें मशीन को टर्मिनेट करना है एंड पार्ट 2 को ज्वाइन करना है। पार्ट 2 को आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आई मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करना, आप यूट्यूब पे जाना, एक मिनट, आप यूट्यूब पे जाना एंड यूट्यूब पे आपको सिंपल सी चीज़ सर्च करनी है, बेटर कॉल मानव। कोई भी गैप आपको नहीं देना है। बेटर कॉल मानव सर्च करते ही आपको वीडियोस के अंदर इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। पार्ट 1 है जो हमने आज किया, देन पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 2 भी सिमिलर चीज़ें हैं, कमांड्स और उनके टास्क हैं, आप उसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेन यही था, इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो हमारा ये रूम कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने कंप्लीट किया था तब मेरे पास एक पॉपअप आया था एंड मुझे बैज मिला था। आपको भी सिमिलर कुछ बैजेस मिलेंगे जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैज होगा वो कुछ सर्टिफिकेट जैसा, आप यहाँ पे देख सकते हो catlinux.txt। जिसको भी बैज मिल जाए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। बैज दिखेगा कुछ नीचे, हम जाके देखते हैं, इस तरीके के जैसा, ठीक है। ये बैज इसी ही रूम का है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। डे 1 के अंदर अभी तक हमने 2 टास्क देखे हैं। अगर आपके टास्क 1 और टास्क 2 हो चुके हैं, आप डन पे, मतलब आप मुझे डन लिख दो ताकि मैं टास्क 3 और अगले वाले टास्क पे जंप कर सकूं। ओके, देखो जिसका भी नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस की जितने भी हम डेली सेशंस करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। रेफरेंस वीडियोस उस डिस्क्रिप्शन में होगा रिकॉर्डिंग में। और यूट्यूब पे आप जा सकते हो, बेटर कॉल मानव, कोई आपको स्पेस नहीं देना, सारा का सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम टास्क देखते हैं। द नेक्स्ट टास्क है कि इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक एंड काली लाइनक्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। देखो आप सेपरेटली करने की जगह आप डायरेक्टली 1.zip पे क्लिक करना। जिप फाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको फाइल मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये फाइल होगी आपके पास। फाइल पे जाना है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे जाना है एंड एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब जितना भी कंटेंट है वो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है इस पोर्शन को। मैं जैसे ही 1 पे जाता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंटेंट ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स पे जाना है, डबल क्लिक करना है, जितनी भी चीज़ें हैं सब पे यस 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 करना है और आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। वर्चुअल बॉक्स के बाद आपको एक्सटेंशन पैक पे जाना है, जितनी भी चीज़ें आई यस 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 पे क्लिक करना है और आपका वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो जाएगा। चैलेंज रहा लाइनक्स को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका वर्चुअल बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देन आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही एक ग्रीन कलर की बार आएगी, मैं यहाँ पे एग्री कर दूंगा। एंड एग्री करने के बाद ये बार जैसे ही 0 से 100% पे कंप्लीट होगी। तो अभी तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है। तो आप जा सकते हो काली लाइनक्स पे, आपको इस तरीके से दिख जाएगा। काली लाइनक्स पे आप जाओगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे,
स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड में एंटर करना है काली एंड काली। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ट्राई आउट करते हैं। सो वर्चुअल मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स जस्ट वेट अ मिनट। तो जब तक हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट होती है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, 1.zip वाला काम आप कर लोगे। बेसिकली आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना है और काली लाइनक्स इंस्टॉल करना है। मैंने 1.zip में सारी चीज़ें कर दी हैं। आपको बस क्या करना है, आपको बस नोट्स पे जाना है, डे 1 इंट्रोडक्शन, और आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पे सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है और उसका एक्सटेंशन पैक नेक्स्ट 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 करते जाना, सब पे टिक टिक करते जाना और आपका रन हो जाएगा। देन आपको काली लाइनक्स पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे, रन हो जाएगा। रन होने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा। यूज़र नेम है काली, पासवर्ड है काली। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, काली काली करने के बाद मुझे कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिखाई देगा। काली लाइनक्स है क्या? काली लाइनक्स आपका हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर आप चीज़ों को हैक करोगे। आज हमने जितनी भी कमांड सीखी, जितनी भी कमांड्स को देखा, वो सारी की सारी हम यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। कैसे? मैं ls करता हूँ, मेरे पास आ गई। मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, cd डेस्कटॉप एंटर करूँगा, मेरे पास आ गई। मुझे डेस्कटॉप का कंटेंट चेक करना है, ls करूँगा, मेरे पास आ गया। मुझे अपना पाथ चेक करना है, pwd करूँगा, मेरे पास आ गया। अगर मुझे फाइल्स को चेक करना है, ठीक है, मैं उनको भी चेक कर सकता हूँ। मैं cd करके पहले बाहर आ जाता हूँ, cat abc.txt एंटर प्रेस करूँगा। ये फाइल मोस्ट प्रोबेबली खाली है, तभी कंटेंट नहीं आया। मैं एक और फाइल चेक कर लेता हूँ, cat name.sh एंटर प्रेस किया तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो भी कंटेंट था वो आउटपुट आ चुका है cat कमांड से। आपको क्लियर है कि काली लाइनक्स हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? बिकॉज ये हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड हमारी जितनी भी हैकिंग होगी, हम सारी की सारी हैकिंग काली लाइनक्स पर करेंगे। अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है, आप जस्ट क्लियर लिख दो, ठीक है। आप इसको इस सेशन के बाद भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट्स हो, आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है, देखो पैरेट ओएस है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पे भी हो जाएगा। आपके पास बेसिकली लाइनक्स ओएस होना चाहिए। लाइनक्स के पास आपको कोई भी हो, डेबियन बेस्ड है तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है, उसके बाद है टास्क 4 एंड टास्क 4 मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट टास्क है। टास्क 4 क्या कहता है? लर्न हाउ टू क्लोन अ गिटहब स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं या रेपोजिटरी क्या होती है और इनको क्लोन करना क्यों ज़रूरी है? जो टूल्स दूसरे हैकर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको कोई टूल नहीं दिखाने वाला, डायरेक्टली आज मैं आपको एक रेपोजिटरी को क्लोन करवाने वाला हूँ। रेपोजिटरी को आप इस वक्त सिर्फ इतना समझ सकते हो कि इट्स लाइक अ फोल्डर जिसमें कि कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझने के लिए मैंने ये चीज़ कही है। मान के चलो कि एक डेवलपर है कुणाल कुशवाहा, मुझे उसका कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या चीज़ सर्च करूँगा? कुणाल कुशवाहा गिटहब, एंड मेरे पास रिजल्ट आ गया कुणाल कुशवाहा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जो भी लिंक आएगा मेरे पास कुणाल कुशवाहा का प्रोफाइल खुल गई एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैं कुणाल की रेपोजिटरी पे गया, DSA बूटकैम्प जावा, एंड मैंने कोड पे क्लिक किया। कोड पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक लिंक मिला, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपने लाइनक्स पे जाना है एंड आपको कमांड लगानी है git clone। क्या कमांड लगानी है? git clone।
लिंक पेस्ट करने की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी लिखना है और एंटर प्रेस करना है। एंड आप यहाँ पर अभी देख पाओगे कुणाल ने जितनी भी चीज़ें करी हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। बेसिकली काम दूसरे हैकर या डेवलपर ने किया है, मैं उसकी चीज़ें कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ls करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुणाल की जो रेपोजिटरी थी DSA बूटकैम्प जावा, मेरे में एज अ फोल्डर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd DSA, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूटकैम्प, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुणाल के असाइनमेंट्स, लेक्चर्स और रीडमी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। क्लोनिंग समझ आई आपको? यस और नो? देखो, जिसको समझ नहीं आई ना कि क्लोनिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। आप नोट्स में जाना, नोट्स में मैंने बिल्कुल स्टेप लिख रखे हैं। सर्च करना है, रेपोजिटरी पे जाना है, आपको कोड पे क्लिक करना है, कोड के अंदर से आप कॉपी कर सकते हो लिंक, देन आपको टर्मिनल ओपन करना है एंड कमांड टाइप करनी है git clone, देन आपको URL पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद मैंने आपको बेसिक फाइल सिस्टम्स की कमांड तो बता ही दी है। एंड इतना पोर्शन अगर आपको क्लियर है तो एंडिंग नोट पे मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ एंड उसके बाद मैं बोनस वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंडिंग नोट इतना है कि इस वक्त आपको लाइनक्स की बेसिक कमांड्स आ जानी चाहिए। आपके कंप्यूटर सिस्टम में लाइनक्स, स्पेसिफिकली काली लाइनक्स इंस्टॉल्ड हो जाना चाहिए। एंड आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि आप किसी भी रेपोजिटरी को जो कि गिटहब पे है, आप उसको टर्मिनल की मदद से किस तरीके से क्लोन कर सकते हो। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप टास्क 2 कंप्लीट कर लोगे तब आपको बैज मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अपने बैज या सर्टिफिकेट को अपने ट्विटर, लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। और अगर आप शेयर करो तो आप मुझे टैग भी कर सकते हो @bettercolemanov पे। एंडिंग नोट तक आपका कंटेंट क्लियर है? यस और नो? देखो, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका नो है मैं उनसे पूछूंगा अभी कि उनको क्या दिक्कत है, क्या पोर्शन उनको समझ नहीं आया। ओके, तो इतना पोर्शन अगर आपको क्लियर है तब हम बोनस वीडियो है यहाँ पे। बेसिकली ये वीडियो मैंने लास्ट वीक बनाई थी। बग बहुत ज़्यादा सिंपल है। बग क्या है? एक्सिव जियो लोकेशन डेटा नॉट स्ट्रिप्ड। अभी मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग को बिल्कुल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी बोनस सेक्शन रहेगा वो मैं डेली खुद अलग से एक्सप्लेन करूँगा, जो कि रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होगा। सो आज की रिकॉर्डिंग में इतना ही। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ। बोनस वीडियो को मैं खुद समझाऊंगा एंड मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा लाइव। सो रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं।